यूरोप और अमेरिका से प्रतिबंधों की मार झेल रहे रूस को अब एक ऐसा झटका लगा है जिसने पुतिन और पूरे रूस की सरकार को झकझोर के रख दिया है। यूक्रेन से या यूं कहें कि नाटो और अमेरिका से सीधी टक्कर लेने वाले पुतिन चीन और भारत को अपने सबसे बड़े साथी के रूप में देख रहे थे। हालांकि भारत रूस को लेकर दुनिया के सामने एक चट्टान की तरह खड़ा है, लेकिन पुतिन का चीन पर भरोसा करना बड़ा महंगा पड़ गया। साल 2019 में जब जिनपिंग और पुतिन मिले तो जिनपिंग ने दुनिया के सामने खुले मंच पर यह ऐलान किया था कि चाहे कितनी भी मुश्किल घड़ी हो, चीन हमेशा रूस के साथ खड़ा रहेगा। लेकिन अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रूस पर जैसे ही प्रतिबंधों की बौछार की, तब चीन को लगा कि अब रूस के समर्थन से उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। शायद यही वजह है कि चीन की बड़ी कंपनियों ने अब रूस से अपना कारोबार समेटना शुरू कर दिया है। चीन की बड़ी कंपनियां जैसे शाओमी, लेनोवो और रेडमी ने रूस से बैकआउट कर लिया है। जानकार मानते हैं कि रूस के साथ चीन का व्यापार करीब 17 से 18% का है। वहीं यूरोप और अमेरिका की बात करें तो इन देशों के साथ चीन का व्यापार कई गुना ज्यादा है। शायद यही वजह है कि चीन अपने फायदे को देखते हुए यूरोप और अमेरिका से अपने व्यापारिक रिश्ते ठीक रखना चाहता है। चीन के इस कदम के पीछे एक और भी वजह है। हाल ही में अमेरिका और यूरोपीय देश की तरफ से ये बात कही गई थी कि आने वाले समय में रूस पर प्रतिबंधों के बावजूद अगर दुनिया की कोई भी कंपनी रूस के साथ अपने कारोबार को जारी रखती है तो यूरोपीय देश उसको लेकर किल टैक्स क्रेडिट जैसे कदम उठाएंगे। यानी ऐसी कंपनियों को यूरोप और अमेरिका में व्यापार करने के लिए ज्यादा टैक्स और ज्यादा नियमों का पालन करना होगा। ऐसे में इस कदम से कंपनियों के लिए यूरोप और अमेरिका में व्यापार करना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी ओर चीन के लिए आने वाला समय मुश्किल होने जा रहा है। दरअसल चीन अब भी कोरोना की तबाही से उबर नहीं पाया है। चीन के कई बड़े शहर अब भी कोरोना की भयंकर मार झेल रहे हैं। ऐसे में इसका बड़ा प्रभाव चीन की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। दरअसल चीन ने 2022 में अनुमान लगाया था कि उसकी अर्थव्यवस्था की गति 8% से ज्यादा रहेगी, लेकिन अब जानकार मानते हैं कि इस वक्त चीनी अर्थव्यवस्था की गति उसके अनुमान से आधे से भी कम है। ऐसे में चीन किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता है। वहीं दूसरी ओर इस बार चीन में होने वाले एशियन गेम्स को भी टाल दिया गया है, जिसकी वजह से चीन आर्थिक तौर पर पस्त हो गया है और ऐसे में चीन इस वक्त सिर्फ अपना हित देख रहा है। हालांकि यहाँ गलती रूस की भी है, क्योंकि चीन जैसे चालबाज देश पर विश्वास करना खतरे से खाली नहीं है और शायद अब रूस को इसी बात का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बहरहाल हमारी इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कॉमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।